नमस्कार। एक शब्द है, रूब्रिक है, जिसका वर्णन हम समझने की कोशिश करते हैं। यह है क्लेयरवॉयंस, मतलब अति इंद्रिय ज्ञान, अति इंद्रिय की क्षमता। तो इस शब्द का प्रयोग सामान्य भाषा में कई विभिन्न संदर्भ में किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको यूज तो करते हैं ना शब्द को। तो कुछ जानने के लिए जो कि सामान्य इंद्रियों की क्षमता द्वारा किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं जाना जा सकता है, ऐसा कुछ जानने के लिए, या भविष्य में होने वाली घटने वाली घटनाओं के बारे में जानने के लिए, अथवा भूतकाल में जो कुछ घटित हो चुका है उसके विषय में जानने के लिए, अथवा ऐसे ही किसी अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए मृत आत्माओं से संपर्क साधने की क्षमता को क्लियरवॉयंस कहते हैं। ये तो हुआ इसका डिक्शनरी मीनिंग और सामान्य वर्णन जो हम रोजमर्रा की जिन भाषा में समझते हैं। अब इसको ही सूक्ष्मता में लेना है। तो जब इन मृत आत्माओं से संबंध स्थापित हो जाता है, मतलब हुआ कि कोई मृत आत्मा किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो यह व्यक्ति अपना असली व्यक्तित्व, यानी जिसके शरीर में प्रवेश करी गई है, कुछ देर के लिए खो बैठता है। तो उसका अपना व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावहीन हो जाता है और उस मृत आत्मा का व्यक्तित्व उस पर हावी और प्रभावी हो जाता है। यानी अब जैसे मान लो ए पर्सन ए है, उसका अपना स्वभाव है, अब उसमें बी की आत्मा घुस गई है, तो अब वो ए जैसा बिहेव नहीं करेगा बल्कि बी जैसा बिहेव करेगा। तो ऐसी अवस्था मृत आत्मा का माध्यम बन जाती है। तो ये माध्यम बना हुआ व्यक्ति अनेकों क्षमताओं को प्राप्त कर जाता है तथा ऐसी ऐसी जानकारियां देने लगता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता है। जैसे कि किसी गड़े खजाने का पता बता सकता है, रेस में कौन से नंबर का घोड़ा जीतेगा ये बता सकता है, किसी व्यक्ति के भूत और भविष्य की भी सही सही जानकारी का दे सकता है, कोई खोया व्यक्ति कहाँ चला गया है, अभी वो जीवित है या नहीं है, ऐसी बहुत सारी अनेकों जानकारियां ये मृत आत्मा का जो जीवित इंसान में प्रवेश कर गया तो वो दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि या वो सब जानकारियां दे सकता है जो कि सामान्य मनुष्य अपनी इंद्री और बुद्धि के बल पर नहीं जान सकता। अब विदेशों में कुछ जासूसी कंपनियां अपराधियों को पता जानने के लिए ऐसे माध्यमों का प्रयोग करती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को बिना किसी मृत आत्मा के भी इस प्रकार की अनुभूतियां हो सकती हैं, परंतु उन अनुभूतियों का स्तर बहुत कम होता है तथा व्यक्ति अपने पूरे होश आवास और नियंत्रण में भी रहता है। अर्थात यह व्यक्ति में ऐसी चीजों, वस्तुओं, अनुभूतियों को जानने की क्षमता है, यानी क्लेयरवॉयंस ऐसी क्षमता है जिन्हें सामान्य इंद्रियों वाला द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति में किसी भी स्थिति की गहनता में जाने की क्षमता होती है। ये कोई छठी इंद्री नहीं है जिसे कहते हैं दिस इज माई सिक्स्थ सेंस, वो सिक्स्थ सेंस वाला चैप्टर नहीं है ये। और ना ही यह कोई आंतरिक अनुभूति है जिसे कहते हैं ये मेरी गट फीलिंग है, वो भी नहीं है, ये अलग है उससे क्लेयरवॉयंस। तो बल्कि इंद्रियों की अति सूक्ष्म अवस्था है। इसको कहते हैं बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स। हमारे शास्त्रों में इसको अति इंद्रिय कहा गया है, यानी सटल सेंस ऑर्गन्स। तो ये जो अति सूक्ष्म क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी चीज को गहनता तक महसूस कर सकता है, इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, ऐसे सोच के नहीं करना है, उसको ऐसा लगता है। तो सामान्य या कम बुद्धि वाले व्यक्ति में भी ऐसी क्षमता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक माँ अपने बच्चे के बारे में सबसे पहले जान जाती है कि उसके बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, जबकि परिवार का अन्य कोई भी सदस्य बच्चे में कोई भी खराबी महसूस ही नहीं कर पा रहा होता है। सबको लग रहा था ये तो ठीक है, और माँ को लग रहा होता है मेरा बच्चा ठीक नहीं है,
वो कह रही होती है ठीक नहीं है, इसकी तबीयत अच्छी नहीं है बच्चे को, पर सबको नहीं लगता, तो ये उसकी अतीन्द्रिय है। अब कोई जब वो कहेगी कि मेरा बच्चा ऐसे हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो सबको तो ऐसे ही लग रहा है ना, ये तो बकवास कर रही है, ऐसे नहीं है, इसका वहम है, पर उसको महसूस हो रहा है असलियत में, इसलिए वो कह रही है। तो यही तो हुआ क्लेयरवॉयंस। तो कोई बहुत दूर स्थित व्यक्ति के साथ अगर कोई परेशानी है या वो गंभीर रूप से बीमार हो गया है, उसकी मृत्यु आदि हो जाती है, तो उसके बहुत नज़दीक लोग, सबसे नज़दीक कौन होगा? उसकी माँ ही तो होगी, और भी हो सकते हैं पर प्राय माँ होती है। तो बस उसके बहुत नज़दीक लोग एक विशेष प्रकार की बेचैनी सी महसूस करते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ आज मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु वो लोग निश्चित रूप से ये नहीं जान पाते हैं कि इस गड़बड़ का स्वरूप क्या है। तो ये ही क्लेयरवॉयंस है, और ये थोड़ा क्वांटिटी में बढ़ जाएगी तो फिर स्पष्ट हो जाएगी। तो जैसे अगर शादीशुदा बेटी के साथ कोई हादसा हो रहा होता है, तो माँ का हृदय बेटी से बहुत दूर होने के बावजूद भी बेचैन उठता है। हालांकि उसको समझ ये नहीं आ रहा होता कि बेटी के साथ हो रहा है इसलिए हो रहा है, पर वो कहीं कनेक्शन जुड़ा है। तो इस प्रकार की अनुभूतियाँ क्लेयरवॉयंस का ही बहुत हल्का फुल्का रूप है। अब हमारे क्लिनिक में आने वाली कुछ रोगियों का मैं बता रहा हूँ कि जो ये क्लेयरवॉयंस जिसमें हम ले सकते हैं, वो क्या कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी मैं अगले हफ्ते तो बीमार पड़ जाऊंगा, जबकि आज उसमें बीमारी का कोई लक्षण है नहीं, उसको कैसे बताया उसने ये नहीं पता, पर ऐसा उसको अंदर से लग रहा है, उसका कोई भी सेंसेशन बता रहा है उसको। मैं इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी ना किसी गड़बड़ी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़नी पड़ जाएगी, जबकि ऐसा कोई भी इंडिकेशन अभी कहीं से भी है नहीं, पर उसको लगता है अंदर से। एक और, ये भोजन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है कि इस भोजन के खाते ही मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और फिर वो पड़ भी जाता है, तो लोग इसको वहम कहते हैं। तो आपकी ये दवाई मुझको जी माफी नहीं आएगी, मुझको ऐसे लग रहा है, मुझे नुकसान कर जाएगी, मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है, इसलिए इस दवाई को खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, और वो वास्तव में बाद में रिएक्शन कर जाती है। तो इस प्रकार की अनुभूतियां होने की कोई स्पष्ट वजह ज्ञात नहीं होती है, और ना ही कोई ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर वो ऐसा महसूस किया जा रहा होता है अथवा ऐसा निर्णय लिया जा रहा होता है, क्योंकि इस प्रकार की अनुभूति में व्यक्ति की बुद्धि का कोई भी योगदान नहीं होता। ऐसे जो बातें कर रहे हैं लोग, ये अपनी बुद्धि से नहीं कर रहे होते, बस वो कर रहे होते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे व्यक्ति के अंदर से ऐसी अनुभूतियां स्वयं ही आ रही हैं, ना तो व्यक्ति स्वयं इसके स्रोत के बारे में जानता है और ना ही कोई अन्य व्यक्ति जान पाता है। अब दूसरे लोगों को व्यक्ति की इन अनुभूतियों पर सहसा विश्वास नहीं होता है, वो लोग इसको व्यक्ति का वहम कहकर टाल देते हैं, परंतु अंत में व्यक्ति की ऐसी अनुभूतियां या उसके मन में आई हुई कोई भी बात पूरी हो जाती है, फिर उनको लगता है अरे ये तो कह तो रहा था। उदाहरण के लिए, व्यक्ति अपने मित्र को देखते ही समझ जाता है कि आज यह उसकी हत्या करने के इरादे से आया है, पर है फ्रेंड, और उसका अभी तक उसके हाथ में चाकू बातें शातें कुछ नहीं हुई है, पर वो लग रहा है। बल्कि अन्य लोगों को इस मित्र के बर्ताव में कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही होती है। अच्छा, जैसे महाभारत के युद्ध में संजय द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाना ऐसी ही क्षमता का एक ज्वलंत उदाहरण है, क्लेयरवॉयंस का है। अब इस शब्द को हमारी रिपर्टरी में बहुत सारी जगह यूज किया गया है, मैं कुछ रूब्रिक आपको पढ़ देता हूँ। ड्रंकननेस सिम्टम्स ड्यूरिंग क्लेयरवॉयंट ड्रीम, इसके आगे कोई दवाई नहीं है। स्लीप के अंदर दिया हुआ रूब्रिक क्लेयरवॉयंट स्टेट लाइक ए, फिर ड्रीम्स के अंदर भी दिया हुआ एक रूब्रिक ड्रीम्स क्लेयरवॉयंट, बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसके अंदर। और क्लेयरवॉयंट अपने आप में तो एक बड़ा रूब्रिक है ही, उसके अंदर कुछ सब रूब्रिक हैं। धन्यवाद।